हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लास 5th एनसीईआरटी से लेसन 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है बैम्बू करी। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं इसको। ये एक पिक्चर स्टोरी है जिसका नाम है बैम्बू करी। बैम्बू का मतलब होता है बाँस और करी इस सब्जी को एक नाम दिया, करी बोला गया है इस सब्जी को जो बैम्बू से बनी है। ठीक है। हैव यू एवर ईटन इन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कोई बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। आओ इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि बैम्बू का कौन सा पार्ट खाया जाता है और पकाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक बार संथल ब्राइडग्रूम, संथल कौन होता है बेटा? संथल एक जनजातीय समुदाय होता है, उनका एक दूल्हा अपनी मदर इन लॉ के घर गया। मदर इन लॉ किसको बोलते हैं? उसकी वाइफ की माँ। ठीक है। उनके मिलने उनके घर गया और उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई। डिश यानी कि व्यंजन, स्पेशल यानी कुछ खास उसके लिए बनाई। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, दिस करी इज़ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बेटा स्वादिष्ट, जो खाने में बहुत अच्छा लगे। करी एक सब्जी को बोला गया है इस बैम्बू से जो बनी है। तो व्हाट इज़ इट? वह कहता है दिस करी इज़ डिलीशियस। ये करी, ये सब्जी बहुत डिलीशियस है। ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। मदर इन लॉ ने उस बैम्बू डोर की तरफ इशारा कर दिया। बैम्बू डोर क्या है बेटा? ये बैम्बू डोर है। ठीक है, ये वाला। और वो कुछ बोली नहीं, बस उन्होंने इशारा कर दिया कि ये बैम्बू डोर है। अब उसने समझ लिया, उसको समझ में आया कि इस बैम्बू से बनी है ये। ठीक है। फिर क्या होता है? थर्ड पैराग्राफ, द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव। अगली सुबह, रात भर वो वहाँ रुका। अगली सुबह जब वो वहाँ से जाने को हुआ, ही रिमेंबर डैट देयर वॉज, उसे याद आया। रिमेंबर यानी कि याद आया। क्या याद आया उसे? उसे याद आया, रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई बैम्बू ही नहीं है। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद देम लेफ्ट फॉर हिज होम। सो उसने क्या किया? उस बैम्बू के दरवाजे को, उस बांस के दरवाजे को उसने निकाला और उसे अपने साथ लेकर अपने घर लेकर चला गया। उसके बाद है 5 पैराग्राफ, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ। अब घर पहुंचने पर, रीच यानी पहुंचना, उसने अपने गांव घर पहुंचा और उसने अपनी वाइफ को बताया, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। तुम इस बैम्बू डोर से करी बनाओ, यानी कि सब्जी बनाओ। उसने किससे कहा? अपनी वाइफ से कहा। फिर क्या होता है? सी वॉज शॉक्ड। अब जब उसने कहा तो उसकी वाइफ जो थी वो शॉक हो गई, यानी कि उसको बड़ा झटका सा लगा कि ये क्या? हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? मैं इस बैम्बू डोर से कैसे कोई करी बनाऊँ? फिर वो जब वो देखता है अपनी वाइफ को कि उसकी वाइफ परेशान सी है, तो वो कहता है, कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड। उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी इस बैम्बू को कट करने में हेल्प करता हूँ। फिर क्या होता है? हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने उसे बर्तन में रखा बैम्बू को काट के, और वो बॉयल करती गई। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड। बाद में उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया, चखा और कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट। ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा सख्त है। यू डोंट नो हाउ टू मेक। क्या तुमको खाना बनाना नहीं आता है? वो अपनी पत्नी को ऐसे कह के डांट देता है। उसके बाद क्या होता है? अब ये 8 पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं। 9, हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने उसमें फिर से पानी मिलाया और उसे फिर से बॉयल किया, बार बार बॉयल किया। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। अब वो फिर से टेस्ट करता है, कहता है ये तो अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं खा सकता। फिर क्या होता है? द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल डेट इवनिंग। उसी दिन शाम को उस यंग कपल के इन लॉज यानी कि उसी की वाइफ की माँ और पिता घर आए।
शाम को। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। फुलिशनेस में बेटा होता है मूर्खता। अब वो उनकी मूर्खता को देखकर, जब उन्होंने सब पूरी बात सुनी, उन्होंने बताया सब कुछ, तो जब ये सुनी तो उन्हें मूर्खता पर बड़ी हंसी आई। द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। उनकी मदर इन लॉ ने बताया, बेटा क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो करी जो होती है वो बैम्बू शूट से बनती है, न कि बैम्बू डोर से। यानी कि बैम्बू का जो शूट पार्ट होता है उससे ये करी बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बैम्बू का कौन सा पार्ट खाया जाता है और कौन सा पार्ट नहीं खाया जाता और कैसे बनाई जाती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं बेटा। Complete the sentences meaningfully. The bridegroom left with the door of his in-laws' house because it was made of dash and there was no bamboo in his. ये वहाँ पर करी किससे बनी थी और उसके गांव में क्या नहीं था, चलिए उसको देख लेते हैं। इसका आंसर है बैम्बू, यानी कि जो करी थी वो यहाँ पर आएगा बैम्बू। फर्स्ट वाले में बैम्बू से बनी थी और उसके गाँव बैम्बू कहाँ नहीं था, उसके गांव में। यहाँ पर विलेज आएगा, यहाँ फर्स्ट वाले का आंसर है और ये सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज ब्राइड ग्रूम जो था, वो जो समथिंग ब्राइड ग्रूम था, वो बाद में भी इस बैम्बू करी को नहीं खा पाया। क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि ये बहुत हार्ड थी। इट वॉज टू हार्ड टू ईट। इसका आंसर है ये खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और देखते हैं हम। वर्ड हर्ड, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर ग्रूम। ब्राइड ग्रूम जो था वो किससे मिलने गया था? किससे मिलने गया था? अपने मदर इन लॉ से मिलने गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द मदर इन लॉ पॉइंटेड बैम्बू डोर। बैम्बू, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आएगा। बैम्बू उसने जो था किसकी तरफ इशारा किया? एट द। इसका आंसर है एट और द। उसके बाद देखते हैं। ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज। वो क्या किया उसने? रात में वो अपने इन लॉज के घर में रुका। क्या किया उसने? इसका आंसर है विद। इसमें एक कंजक्शन वो आया है, विद वर्ड आया है। ठीक है, ही कैरीड द डैश बैग विद हिम। वो अपने साथ क्या लेकर गया? बैम्बू। क्या लेकर गया था अपने साथ? बैम्बू डोर लेकर गया था। इसका आंसर है बैम्बू डोर। द करी वॉज मेड, यहाँ पर आएगा एक प्रीपोजिशन। क्या आएगा? मेड फ्रॉम बैम्बू शूट। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी हो गई। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।